हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि थर्मोडायनामिक साइकिल के बारे में, लेकिन उसके पहले हम लोग को जो इसको देखिए, जो हमारा एयर स्टैंडर्ड साइकिल होता है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल में जो बेसिकली हम लोग जो पढ़ रहे होते हैं, तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल में जो हमारा ऑटो होता है, डीजल होता है, डुअल साइकिल, तो 3 4 साइकिल विच इज़ कम्स अंडर द एयर स्टैंडर्ड साइकिल। और भी साइकिल हैं जैसे एयर अटिक्सन हो गया, एटकिंसन हो गया, स्टर्लिंग हो गया, एरिक्सन हो गया। ये सब साइकिल भी हमारा एयर स्टैंडर्ड साइकिल होता है। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल देखिए, दो हीट इंजन हम लोग अगर पढ़ते हैं तो हीट इंजन देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीट इंजन। वन इज़ द आईसी इंजन, सेकंड वन इज़ द ईसी इंजन, राइट। तो इंटरनल कंबंशन इंजन और एक्सटर्नल कंबंशन इंजन, दो तरीके के इंजन होते हैं। एक इंटरनल कंबंशन होता है, एक एक्सटर्नल कंबंशन होता है। क्लियर? इंटरनल कंबंशन इंजन एंड एक्सटर्नल कंबंशन इंजन, तो ये हमारा दो तरीके के इंजन होते हैं। तो इंटरनल कंबंशन इंजन में ही हमारा ऑटो डीजल डुअल आता है। तो हम आज जो है इंटरनल कंबंशन इंजन की जो कंपोनेंट्स हैं, बेसिकली जो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या होता है, वो चीज़ें आपको बताएंगे। तो बेसिकली आपको यही जानना है कि कंपोनेंट्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हम आईसी इंजन पढ़ रहे हैं और आईसी इंजन का ही जो है साइकिल पढ़ रहे हैं, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल। तो बेसिकली हमको इतना पता होना चाहिए कि उसके जो आईसी इंजन है उसके कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हैं, ये कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आईसी इंजन कंपोनेंट्स अभी एक आगे फिगर हम दिखाएंगे आपको, तो उस फिगर में आपको दिखेगा, फिगर 1 और 2 दिखाएंगे, तो उसमें आपको दिखेगा कि जो है कंपोनेंट्स के नाम उसमें आपको क्लियरली दिखेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा जो आईसी इंजन होता है उसमें सबसे पहले तो आपका ब्लॉक आता है। तो ब्लॉक में क्या है ना, सबसे पहले जो ब्लॉक आएगा, तो जो ब्लॉक होता है, तो ब्लॉक जो होता है उसे ब्लॉक को हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द इंजन। ठीक है, तो जैसे ब्लॉक है तो आप समझिएगा, ऐसे जैसे ब्लॉक है, ब्लॉक का मतलब ये होगा कि जो कोई भी घर है, एक घर बनता है, तो घर बनता है तो ऐसे ही हमारा सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर का एक ब्लॉक होता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं बॉडी ऑफ द इंजन कंटेनिंग सिलेंडर्स मेड ऑफ द कास्ट आयरन एल्युमिनियम। देखिए, इस चीज़ को जानना समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा जो बॉडी है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। अब वो जो ब्लॉक है, और ब्लॉक में क्या है, क्या क्या कंटेन करेगा, अभी बताया मैंने आपको, देखिए एक बार। हाँ, ठीक है। तो आपने देखा कि वो जो कंटेन है उसमें कंटेनिंग करता है सिलेंडर को, कास्ट आयरन को, जो कास्ट आयरन का बना होता है सिलेंडर, उसका सिलेंडर आता है। अब सिलेंडर से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले आप समझिए सिलेंडर। सिलेंडर द सर्कुलर सिलेंडर होता है, जो सिलेंडर होता है वो सर्कुलर शेप में होता है, अ सर्कुलर इन द इंजन ब्लॉक इन विच द पिस्टन रेसिप्रोकेट बैक एंड फॉरवर्ड। देखिए समझिए, ब्लॉक है, ब्लॉक होता है, ब्लॉक के अंदर सिलेंडर होता है। अब सिलेंडर के अंदर क्या होता है? पिस्टन होता है। जस्ट इमेजिन कि ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर सिलेंडर है, सिलेंडर के जो सिलेंडर है, अब सिलेंडर के अंदर जो है आपका पिस्टन है। अब जो वो पिस्टन है बेटा, वो पिस्टन क्या करेगा, वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। कैसा मोशन करता है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। जो पिस्टन है वो पिस्टन आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। ठीक है, पिस्टन हमेशा क्या करता है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, मतलब टीडीसी टू बीडीसी, बीडीसी टू डीसी जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। अब चूँकि रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने से क्या, देखिए क्या होता है ना, कि जो हमारा आईसी इंजन है तो उसमें जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, तो पिस्टन जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है विद द हेल्प ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। तो पिस्टन जो पावर होता है ना, वो बर्निंग के बाद जो पावर पिस्टन को मिल रहा होता है, वो पिस्टन जो है उस पावर को जो है कहाँ भेज देता है? उस पावर को भेज देता है कैम शाफ्ट में भेजता है, कनेक्टिंग रॉड के थ्रू। ठीक है, अब आगे होता है हेड। अच्छा देखिए, हेड क्या होता है? ब्लॉक समझ लिया, ब्लॉक के अंदर क्या क्या होता है? सिलेंडर हो गया। अब ब्लॉक किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। सिलेंडर देख लिया, सिलेंडर के अंदर क्या होता है? पिस्टन होता है, पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। फिर आप देखेंगे हेड। हेड क्या होता है? द पीस विच क्लोजेज द एंड ऑफ द सिलेंडर्स यूजुअली कंटेनिंग पार्ट ऑफ द क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ द कंबसन चैम्बर। देखिए क्लियरली समझ लीजिए कि हेड होता है, जो हमारा सिलेंडर होता है, सिलेंडर का जो टॉप टॉप पोर्शन होता है उसी को हम हेड बोलते हैं, राइट। उसी को हेड बोलते हैं। और जो सिलेंडर का टॉप पोर्शन है उसके जस्ट, जिसके जो अंदर जो पिस्टन हेड और टॉप हेड के बीच का जो वॉल्यूम होता है उसी को क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं, राइट। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी? वेरी गुड, क्लियर समझ में आ गया। उसके बाद देखो कंबंसन चैम्बर। कंबंसन चैम्बर क्या होता है? स्टूडेंट्स मोस्टली कन्फ्यूजन में रहते हैं, कंबंसन चैम्बर क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है। तो आपको ये समझना है कंबंसन चैम्बर। कंबंसन चैम्बर नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा चैम्बर, ऐसा वॉल्यूम एरिया
जहाँ पे जो है हमारा बर्निंग होती हो, फ्यूल जो है बर्न होता हो। तो क्या लिख द एंड ऑफ द सिलेंडर, जहाँ पे देखिए सिलेंडर हेड है, एक स्पेसिफिक उसका साइज रहता है, सिलेंडर हेड है, सिलेंडर हेड एंड ऑफ द सिलेंडर बिटवीन द हेड एंड द पिस्टन फेस, जो हमारा पिस्टन सिलेंडर हेड है और जो पिस्टन फेस है उनके बीच में जो जगह है ना, वहीं पे जो हमारा जो फ्यूल बर्न होता है वही हमारा कम्बसन, वहाँ पे जहाँ कम्बसन होता है वही हमारा कम्बसन चैम्बर होता है। द साइज ऑफ कम्बसन चैम्बर continuously changes from minimum volume when the piston is at TDC. What is the meaning of TDC? Top dead center. Top dead center. What is the meaning of BDC? Bottom dead center. तो जो हमारा कंबसन चैम्बर का साइज होता है ना, कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है फ्रॉम मिनिमम वॉल्यूम व्हेन द पिस्टन मूव इज एट TDC टू मैक्सिमम वॉल्यूम व्हेन द पिस्टन एट BDC। इस चीज़ को आपको समझना है। देखिए कंबसन चैम्बर जो है, आप स्पेसिफिक रीजन नहीं कह सकते कि द वॉल्यूम बिटवीन द सिलेंडर हेड एंड द पिस्टन हेड, ऐसा नहीं है। पिस्टन हेड जब TDC पे रहेगा बेटा तो भी उस क्लियरेंस कंबसन होगा, और जब वो TDC से BDC की तरफ मूव करेगा ना तो भी वॉल्यूम जो कवर करता है वो भी हमारा क्या होता है, कंबसन चैम्बर होता है। तो आई होप आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। क्रैंक साफ्ट, क्रैंक साफ्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रैंक साफ्ट? क्रैंक साफ्ट वो होता है कि रोटेटिंग साफ्ट थ्रू विच इंजन वर्क आउटपुट इज सप्लाइड टू एक्सटर्नल सिस्टम। रोटेटिंग साफ्ट थ्रू विच इंजन वर्क आउटपुट इज सप्लाइड टू एक्सटर्नल सिस्टम। रोटेटिंग साफ्ट थ्रू विच द इंजन वर्क आउटपुट इज सप्लाइड टू द एक्सटर्नल सिस्टम। क्रैंक साफ्ट देखो, क्या मैंने बताया आपको कि पिस्टन जो है कंबसन चैम्बर में क्लियरेंस वॉल्यूम में हमारा पिस्टन जो है, वहाँ से क्या होता है कि कंबसन होता है, कंबसन से पावर डेवलप होता है, पावर जाके पिस्टन को मिलता है, पिस्टन कनेक्टिंग रॉड से क्रैंक शाफ्ट को देता है। और क्रैंक शाफ्ट जो होता है, देखिए IC इंजन का काम ये होता है ना कि जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देता है, समझ रहे हैं? तो आपका जो पावर जो है पिस्टन पे जाता है, तो पिस्टन जो पावर को ट्रांसफर करता है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रॉड टू द क्रैंक शाफ्ट। तो क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, रोटेट कर रहा होता है, रोटेटिंग मोशन। तो क्रैंक शाफ्ट एक्सटर्नल आउटपुट देता है, एक्सटर्नल सिस्टम को पावर ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ क्या होती हैं, व्हीकल्स जो होती हैं क्या होती हैं, मूव करती हैं। द क्रैंक शाफ्ट इज कनेक्टेड टू द इंजन ब्लॉक विद द मेन बियरिंग। अभी बताया मैंने कैसे। आप देखिए पावर तो मिलेगा, तो पावर जब मिलेगा क्रैंक शाफ्ट को विद द हेल्प ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, तो आपका ऐसा सिस्टम बनना होना चाहिए ना कि जो बियरिंग से कनेक्ट करेगा तभी तो व्हील्स मूव करेंगे। Then it is rotated by the reciprocating piston through the connecting rod connected to the crankshaft, offset from the axis of rotation. The offset is sometimes called crank through or crank radius. मैंने आपको यही समझाया कि पावर मिलेगा पिस्टन को, पिस्टन कनेक्टिंग रॉड से थ्रू ट्रांसफर करेगा क्रैंकशाफ्ट को, क्रैंकशाफ्ट बियरिंग से कनेक्ट रहेगा, जब वो पावर आएगा तो वहाँ से क्या हो जाएगा, ये मूव करना शुरू हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रैंक रेडियस बोलते हैं। अब आपको समझना है क्रैंक कनेक्टिंग रॉड क्या होता है, या आपको कनेक्टिंग रॉड क्या होता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये उम्मीद है कि आपको पूरी बातें मेरी समझ में आ रही होगी, जितने मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको ये समझ पा रहे होंगे। ओके देन मूव करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कनेक्टिंग रॉड क्या होता है। देखिए ध्यान से समझेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कनेक्टिंग रॉड क्या होता है? कनेक्टिंग रॉड जो होता है, देखिए पिस्टन आपने देखा कभी भी देखा होगा तो पिस्टन से एक रॉड कनेक्ट होता है जो कि जाके वो जो है क्रैंक रेडियस से क्रैंक शाफ्ट से मिलता है। तो रॉड कनेक्टिंग द पिस्टन विद द रोटेटिंग क्रैंक शाफ्ट यूजली मेड ऑफ स्टील और एलॉय फॉर्जिंग इन द मोस्ट इंजन बट मे बी एल्युमिनियम इन सम स्मॉल इंजन। देखिए इसमें एल्युमिनियम इसलिए यूज करते हैं, बहुत बार लाइट वेट होता है तो इसलिए यूज करते हैं ताकि देखो अगर आप बहुत ही हैवी मटेरियल्स यूज करेंगे ना तो वो वेट भी तो इंक्रीज करेगा ना व्हीकल्स का। तो कनेक्टिंग रॉड क्या है बेटा कि जो पिस्टन रॉड से एक रॉड होता है जो कनेक्ट करता है पिस्टन को रोटेटिंग क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट करता है, जो किससे बना होता है, यूजुअली स्टील का बना होता है या फिर कभी कभी एलॉय फॉर्जिंग का बना होता है और या फिर मे बी एल्युमिनियम का बना रहता है। तो कनेक्टिंग रॉड समझ में आ गया, जो पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट करता है वो हमारा कनेक्टिंग रॉड होता है। अब हम आ गए पिस्टन रिंग्स। पिस्टन रिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्या होता है पिस्टन रिंग, क्या समझते हैं आप पिस्टन रिंग से? पिस्टन रिंग्स जो होता है बेसिकली मेटल रिंग्स होता है that fit into the circumferential grooves around the piston and form a slide surface against the cylinder wall। समझिएगा पिस्टन रिंग्स जो होता है ना, जैसे पिस्टन होता है
पिस्टन अगर आपने देखा होगा तो पिस्टन पे क्या होता है, ग्रुप्स बने होते हैं, ऐसे ग्रुप्स मतलब ऐसे ऐसे कुछ उसके जो है उसके सरफेस पे परिधि बोल सकते हैं, सरकमफ्रेंस का मतलब परिधि, तो ग्रुप्स बने रहते हैं। ग्रुप्स बने रहते हैं, तो जो पिस्टन रिंग्स होता है बेटा वो ग्रुप्स में जाके उसको फिट करते हैं। बेसिकली पिस्टन रिंग्स का काम ये है कि जब ग्रुप्स में फिट जाएगा तो लीकेज को रोकेगा। जैसे कि जो हमारा पिस्टन हेड के ऊपर जो है इनलेट होगा, फ्यूल मिक्सचर आएगा, एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा अगर पेट्रोल इंजन है तो। जब वो पिस्टन हेड के ऊपर जाता है, अगर पिस्टन रिंग्स नहीं लगेगा तो साइड से ना तो सिलेंडर हेड और पिस्टन का जो बिनों के बीच में जो स्पेस होता है उसके रास्ते वो चला जाएगा, लीकेज होकर चला जाएगा नीचे जो है सम्प में चला जाएगा। तो इसलिए हम पिस्टन रिंग्स को लगाते हैं। अभी आगे आपको दिखेगा वो चीज़ कि लिखा है द ग्रुप्स अराउंड द पिस्टन एंड फॉर्म अ स्लाइड सरफेस अगेंस्ट द सिलेंडर वॉल। नाउ आपको समझना है कि कैम शाफ्ट क्या होता है। कैम शाफ्ट क्या होता है? रोटेटिंग शाफ्ट यूज्ड टू पुश ओपन valves at the proper time in the engine cycle, either directly or through mechanical or hydraulic linkage. Push rods, rocker arms, and tappet. The rotating shaft used to push open valves at the proper time in the engine cycle, either directly or through mechanical or hydraulic linkage. ठीक है, पुश रॉड्स, रॉकर आर्म्स एंड टैपेट, ये होता है। रोटेटिंग सॉफ्टवेयर ना यूज टू पुश ओपन वॉल्व। कैम शाफ्ट आप कभी इंजन देखे होंगे, अगर आप कभी आपने इंजन देखा होगा पंपिंग सेट इंजन, तो उसमें एक वॉल्व लगा था जो अप डाउन कर रहा होता है। तो कैम शाफ्ट का बेसिकली जो मोटिव है वो रोटेटिंग करता है, शाफ्ट को यूज करते हैं रोटेट करने के लिए, और वो यूज करता है वॉल्व को ओपन अप डाउन ओपन करने के लिए, मतलब पुश रॉड, रॉकर आर्म एंड टैपेट। पुश रॉड क्या होता है? द मैकेनिकल लिंकेज होता है। देखिए मैकेनिकल लिंकेज क्या होता है? लिंकेज होता है कि जब एक लिंक दूसरे लिंक से कनेक्ट होती है, जैसे आपका एल्बो, तो लिंकेज होता है, एक दूसरे से कनेक्ट, मतलब उसमें मोशन आएगा, उन दोनों के बीच में कौन सा मोशन होगा? रिलेटिव मोशन होगा। ठीक है, इसको आप समझ रहे हैं। ओवर हेड वॉल्व इंजन विद द कैम शाफ्ट इन द क्रैंक केस। ठीक है, क्रैंक केस क्या होता है? पार्ट ऑफ द इंजन ब्लॉक सराउंडिंग द क्रैंक शाफ्ट। इन मेनी इंजन द ऑयल पेन मेक्स अप पार्ट ऑफ द क्रैंकेस हाउसिंग। तो क्रैंकेस वो होता है जहाँ पे हमारा मोबिल ऑयल जो होते हैं, सम्प होते हैं, वो क्या होता है? इकट्ठा हो रहा होता है, उसके नीचे क्या होता है? इकट्ठा होते हैं। ठीक है, वो हमारा क्रैंक केस होता है। क्रैंक केस बेसिकली जो क्रैंक शाफ्ट लगा है ना, उसके नीचे का पोर्शन, आपने कभी इंजन देखा होगा, अभी आपको ब्लॉक डायग्राम दिखाऊंगा मैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड क्या होता है? देखिए एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड का मतलब समझ रहे हैं? जो हमारा एग्जॉस्ट पाइप होता है ना, उसको एक चीज़ कवर कर रही होती है, उसे हम लोग जो है एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड कहते हैं। इसी तरह इनलेट मैनीफोल्ड होता है, जहाँ से इनलेट वॉल्व लगा रहता है उसके ऊपर एक कवरिंग की गई रहती है। तो एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड क्या है? पाइपिंग सिस्टम विच कैरीज एग्जॉस्ट गैसेज अवे फ्रॉम द इंजन सिलेंडर, यूजली मेड ऑफ कास्ट आयरन। फिर से समझिएगा, पाइपिंग सिस्टम विच कैरीज एग्जॉस्ट गैसेज। एग्जॉस्ट गैसेज कब मिलेंगे आपको? एग्जॉस्ट गैसेज तब मिलेंगे आफ्टर द बर्निंग ऑफ द फ्यूल। आफ्टर द बर्निंग ऑफ फ्यूल आपको एग्जॉस्ट गैसेज मिलेंगे, जो कि क्या करेंगे? इंजन सिलेंडर से बाहर निकलेगा। और वो किसका बना होता है? वो यूजुअली मेड ऑफ द कास्ट आयरन का बना होता है ना। इनटेक मैनीफोल्ड इनटेक मैनीफोल्ड जो होता है वो पाइपिंग सिस्टम होता है। पाइपिंग सिस्टम विच डिलीवर्स इनकमिंग। अभी मैंने क्या बताया? अभी मैंने यही बताया ना कि जो एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड है बेटा, उसमें होता क्या है कि जब हमारा फ्यूल बर्न होता है, तो बर्न होके वहाँ से जो गैस रिमूव होती है ना, सिलेंडर से बाहर जाती है, वो एग्जॉस्ट पाइप से होकर जाती है। तो एग्जॉस्ट पाइप होता है, तो उसके ऊपर जो कवर किया जाता है उसको मैनीफोल्ड बोलते हैं। ऐसे इनटेक मैनीफोल्ड है। इनटेक मैनीफोल्ड में है क्या, होता है एक्चुअली है क्या? द पाइपिंग सिस्टम इज डिलीवर्स इनकमिंग एयर जो होता है ना, टू द सिलेंडर, यूजुअली मेड ऑफ द कास्ट मेटल, प्लास्टिक एंड कंपोजिट मटेरियल का बना होता है। देखिए ये कंपोजिट मटेरियल का बना था, प्लास्टिक और कास्ट मटेरियल। होता क्या है कि जो हमारा इनकमिंग एयर है ना, जैसे एयर आ रहा है या फिर एयर फिर मिक्सचर आ रहा है, मान लो पेट्रोल इंजन है, तो कार्बोरेटर से कनेक्टेड है, तो वो क्या करता है ना, कार्बोरेटर का काम क्या होता है? एयर फिर मिक्सचर को मिक्स करेगा, वहाँ से जो है जब कार्बोरेटर से इनलेट सिलेंडर में आएगा, तो वहाँ से जो फिक्सिंग एयर आती है वही हमारा क्या होता है? इनलेट मैनीफोल्ड होता है। In most SI engine, fuel is added to the air in the intake manifold system, either by fuel injector or by the carburetor। मैंने अभी बताया, अगर SI इंजन है, स्पार्क इग्निशन इंजन है, तो कार्बोरेटर यूज़ करेंगे। अगर CI इंजन है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन है, तो इंजेक्टर यूज़ करेंगे। तो इंजेक्टर जब यूज़ करते हैं तो एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है सिलेंडर के अंदर होता है, और जब कार्बोरेटर यूज़ करते हैं तो कार्बोरेटर में एयर फ्यूल मिक्सचर यूज होता है।
ठीक है। अब कार्बोरेटर क्या होता है? देखिए, इस मेरे लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी कि हाँ, सारे आईसी इंजन के पार्ट देखो। बेसिकली आईसी इंजन जब हम पढ़ते हैं तो थर्ड ईयर में आप पढ़ेंगे इसको। लेकिन चूँकि ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल डुअल साइकिल है, तो इसलिए मैं पार्ट्स को भी बताते चल रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे। तो कार्बोरेटर क्या है? कार्बोरेटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस which meters the proper amount of fuel into the air flow by means of pressure differential. एक ऐसा डिवाइस which meters the proper amount of fuel into the air flow by means of pressure differential. ठीक है। बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए कि जो हमारा कार्बोरेटर होता है उसका मेन फंक्शन होता है एयर फ्यूल मिक्सचर को, एयर और फ्यूल को क्या करता है, मिक्स करने का उसका मेन रीजन होता है, मेन फंक्शन होता है। For many decade it was the basic fuel metering system on all automobile another engine। तो ये चीज़ें हैं, बहुत वर्षों से इसको यूज़ किया जा रहा है। Now IC engine components apart from the components shown in the figure, अभी आपको फिगर नीचे दिखेगा। Exhaust system, a flow system for removing gases from the cylinder, treating surrounding and treating them and exhausting them into the surrounding. It consists of an external, आप देख सकते हैं, एक मिनट आप देख लीजिए इसको, फिर मैं आपको फ्लाईव्हील बताता हूँ क्या कह रहा है। कंसिस्ट ऑफ एन एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड विच कैरीज द एग्जॉस्ट गैसेज अवे फ्रॉम द इंजन, थर्मल और कैटालिटिक कन्वर्टर। देखिए, कैटालिटिक कन्वर्टर वगैरह जो होता है ये जो रिड्यूस करता है ना, एक्चुअली ये रिड्यूस करता है इमिशन को। देखिए, ये सब साइलेंसर में लगे रहते हैं। मफलर टू रिड्यूस द इंजन नॉइस, मफलर मतलब वही जो हमारा साइलेंसर है, वो रिड्यूस करता है नॉइस को। टेल पाइप टू कैरी द एग्जॉस्ट गैसेस अवे फ्रॉम द पैसेंजर कंपार्टमेंट, और जो कैटालिटिक थर्मल और कैटालिटिक कन्वर्टर है वो रिड्यूस करता है इमिशन। तो नाउ द व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लाईव्हील। देखिए, फ्लाईव्हील आप ऐसे समझ सकते हैं कि फ्लाईव्हील जो होता है ना वो बिल्कुल कनेक्ट होता है इंजन से, करेक्ट शॉर्ट के इंजन के जस्ट बगल में। देखिए, बेसिकली फ्लाईव्हील का काम क्या है? फ्लाईव्हील का काम ये होता है ना, बेसिकली आप जो एक लिंगोन समझेंगे कि फ्लाईव्हील जो होता है स्टोर किए रहता है एनर्जी को, और जब हमारे इंजन को ज़रूरत पड़ती है तब वो क्या करता है, वहाँ से सप्लाई देता है। पहले तो एनर्जी को स्टोर किए रहता है, और जब हमको इंजन को ज़रूरत पड़ती है तो क्या करता है, वो सप्लाई दे देता है, उस चीज़ को क्या करता है, सप्लाई दे देता है। रोटेटिंग मास विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इनर्शिया कनेक्टेड टू द क्रैंक शाफ्ट ऑफ द इंजन। फ्यूल इंजेक्टर क्या होता है? प्रेशराइज नोजल डेट स्प्रे फ्यूल इनटू द इनकमिंग एयर। देखिए, फ्लाईव्हील को समझिए, रोटेटिंग मास विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ इनर्शिया कनेक्टेड टू द क्रैंक शाफ्ट ऑफ द इंजन। ये तो है, लेकिन बेसिक जो फंक्शन है उसका ना वो यही है कि वो क्या करता है कि एनर्जी को स्टोर किए रहता है, और जब हमारे इंजन को ज़रूरत पड़ती है तो क्या करता है, उसको सप्लाई कर देता है। फ्यूल इंजेक्टर, a pressurized nozzle that sprays fuel into the incoming air, SI इंजन और into the cylinder। देखिए, फ्यूल इंजेक्टर का काम ये होता है कि प्रेशराइज नोजल से जो है, देखिए इंजेक्टर का मतलब क्या होता है, जस्ट बिहेव लाइक अ नोजल, प्रेशराइज नोजल दैट स्प्रे फ्यूल इनटू द इनकमिंग एयर। जो भी हमारा ना, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका डीजल इंजन की अगर हम बात करते हैं, या हम और बात करते हैं डीजल इंजन की, तो डीजल इंजन का मतलब ये है ना कि एयर जो है आएगा, और एयर पे जो है ना इंजेक्टर से हम जो है फ्यूल को सप्लाई करेंगे, स्प्रे कर देंगे। क्या करेंगे? स्प्रे कर देंगे। तो वही कह रहा है कि प्रेशराइज नोजल डेट स्प्रे फ्यूल इनटू द इनकमिंग एयर, राइट। फ्यूल पंप क्या होता है? फ्यूल पंप क्या होता है? इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली ड्रिवन पंप टू सप्लाई फ्यूल फ्रॉम द फ्यूल टैंक टू द इंजन, राइट। फ्यूल पंप होता है कि जो इलेक्ट्रिकली या फिर मैकेनिकली, मतलब या तो इलेक्ट्रिकली या मैनुअली, मैकेनिकली हम पंप को चलाते हैं, और उससे क्या होता है, फ्यूल को सप्लाई करते हैं। कहाँ से? टैंक से, रिजर्वायर से इंजन को, वो हमारा फ्यूल पंप होता है। फ्यूल पंप का यही काम होता है, फ्यूल को सप्लाई करना एक जगह से दूसरी जगह, फ्यूल को सप्लाई करना, राइट। उसका ग्लो प्लग क्या होता है? ग्लो प्लग समझिएगा। स्मॉल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटर mounted inside the combustion chamber enough so that combustion will occurs when first starting a cold engine। स्मॉल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटर होता है
mounted inside the combustion chamber of many CI engine used to preheat the chamber enough so that combustion will occurs when first starting a cold engine. ओके, आप समझिएगा कोल्ड इंजन, कोल्ड के टाइम में हमारा जो ग्लो प्लग है वो क्या होता है, स्मॉल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटर होता है जो कि माउंटेड होता है माउंटेड इनसाइड द कंबंशन चैम्बर ऑफ मेनी जो है सीआई इंजन यूज टू प्रीहीट द चैम्बर इनफ सो डैट कंबंशन विल ऑकर्स व्हेन द फर्स्ट स्टार्टिंग कूलिंग। द ग्लो प्लग इज टर्न ऑफ आफ्टर द इंजन इज स्टार्टेड। ग्लो प्लग क्या होता है, एक बार जब स्टार्ट हो गया तो उसको क्या करते हैं, टर्न ऑफ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये उसको क्या बोलते हैं, वो जब हम उसको फ्लो लेते हैं तो चोक बोलते हैं, चोक उसी उसी टाइप का है ये, उसी ये स्टार्टर क्या होता है। सेवरल मेथड्स आर यूज टू स्टार्ट आईसी इंजन। मोस्ट आर स्टार्टेड बाय यूज ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्टर, मतलब सेल्फ एरिया स्टार्ट हो गया, गियर टू द इंजन फ्लाईव्हील एंड एनर्जी सप्लाइड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बैटरी। नाउ आप अब यहाँ पे देखेंगे इंटरनल कंबंसन क्लियरली आपको दिखेगा, सी हियर। अब आपको दिखेगा क्या है, इनटेक कैम यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक। यहाँ पे एग्जॉस्ट कैम दिख रहा होगा। ये जो है सारे के सारे स्पार्क प्लग लगे हुए हैं, एक स्पार्क प्लग लगा हुआ है। आपको एक पिस्टन दिख रहा है, इनटेक वाल भी दिख रहा होगा। देखिए इनटेक कैम और इनटेक वाल और एग्जॉस्ट कैम और एग्जॉस्ट वाल, यही है मतलब इनटेक मैनीफोल्ड और एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड के नीचे आप देखेंगे तो क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व और इनलेट वाल्व है। उसके नीचे आप आएंगे देखेंगे पिस्टन लगा हुआ, पिस्टन देखिए कनेक्ट रहेगा, कनेक्टिंग रॉड आपको दिख रहा है, कनेक्टिंग रॉड दिख रहा है, और उसका गियर बॉक्स भी लगा रहेगा। देखिए समझ लीजिए कहाँ पे क्या क्या है। देखिए फ्लाईव्हील भी लगा हुआ है, जस्ट जो है पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के बगल में फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील के बगल में पर गियर बॉक्स लगा हुआ है, और फिर क्या है, क्रैंक है। तो ये आप एक बार और ध्यान से देख लीजिए इसको, मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पार्क प्लग आपको दिख रहा है, इनटेक कैम दिख रहा है, इनटेक कैम के जस्ट नीचे आपको इनलेट वाल्व दिख रहा है, एग्जॉस्ट कैम दिख रहा है, एग्जॉस्ट कैम के जस्ट नीचे आपको एग्जॉस्ट वाल्व दिख रहा है, पिस्टन है, पिस्टन कनेक्टेड है कनेक्टिंग रॉड से, कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट है क्रैंक से, क्रैंक शाफ्ट से। आप फ्लाईव्हील है, आपको फ्लाईव्हील दिख रहा है, फ्लाईव्हील के बगल में आपको जो है गियर्स दिखेंगे, गियर बॉक्सेस, और फिर क्लच है। तो इन सब का है। अब आप थोड़ा सा इधर आप ग्राफ को देखेंगे, अगर हमने सिलेंडर को क्या कर रखा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दे दिया है, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर रखा है, मतलब आपको समझने के लिए आप इससे समझिएगा कि यहाँ पे टीडीसी है। वैसे तो देखो अगर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंजन रहता है तो टीडीसी बीडीसी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो ओडीसी और आईडीसी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो खैर समझाना है हमको, आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टीडीसी है और बीडीसी है। तो टीडीसी और बीडीसी ये जो है, ये हमारा जो है ना, ये पूरा का पूरा जो है एक स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं, जो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जिसे अब लिखा हुआ है उसको हम स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। अक्सर आप लोग देखते हैं, आप लोग बोलते रहते हैं 200 सीसी, 300 सीसी की बाइक, 400 सीसी की बाइक। तो बेसिकली वो जो बाइक्स होती हैं वो यही यही जो वॉल्यूम होता है ना, जो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट होता है या स्वेप्ट वॉल्यूम होता है ना, यही हमारा सीसी होता है। तो समझिएगा टीडीसी यहाँ पे है, और ये जो बोर है, बोर मतलब होता है डायमीटर, इस सिलेंडर का जो डायमीटर है वही क्या है, उसी को बोर कहा जाता है। और जो ये पिस्टन आपको दिख रहा है, और पिस्टन के बाद जो बोर के नीचे हेड है उसके बीच में जो वॉल्यूम है उसी को वॉल्यूम को क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। और जो ये पिस्टन वॉल्यूम दिख रहा है आपको, पिस्टन वॉल्यूम क्या होता है ना, वो V1/V2, मतलब टोटल वॉल्यूम में से जो डिस्प्लेसमेंट वाला जो क्लियरेंस वाला वॉल्यूम उसको हटा दिया जाता है, तो स्वेप्ट वॉल्यूम बोलेंगे या पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम बोलेंगे। तो यहाँ चीज़ हमको लगता है समझ में आगे टर्मिनोलॉजी अभी दिखेगा तो और चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे कि पहला ही है, आपको दिखेगा टीडीसी क्या है और टॉप डेड सेंटर क्या है। टीडीसी को हम बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, क्या बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर बोलते हैं, राइट, टॉप डेड सेंटर बोलते हैं। तो पोजीशन जो होता है, पोजीशन ऑफ द पिस्टन जो होता है, जब पिस्टन का पोजीशन कहाँ पे हो, व्हेन इट स्टॉप्स एट द फॉरदेस्ट पॉइंट अवे फ्रॉम द क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट से जब वो काफ़ी दूरी पर है तो वो हमारा होता है टॉप डेड सेंटर। Top because this position is at the top of the engine, not always, and dead because the piston stops at this point, because in some engine TDC is not at the top of the engine, ठीक है। एंड अब
जैसे कि हॉरिजॉन्टल एग्जांपल लिया था, हॉरिजॉन्टल अपोज्ड इंजन, रेडियल इंजन एक्सेट्रा। सम सोर्सेस कॉल दिस पोजीशन हेड एंड डेड सेंटर, हेड एंड डेड सेंटर, हेड एंड डेड सेंटर। सम सोर्स कॉल दिस पॉइंट टॉप डेड सेंटर, ठीक है। हेड एंड द डेड सेंटर। बॉटम डेड सेंटर क्या होता है? बीडीसी से डिनोट करते हैं इसको। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा पोजीशन होता है पिस्टन का, इट स्टॉप्स एट द पॉइंट क्लोजेस्ट टू द क्रैंक शाफ्ट, स्टॉप कर देता है पॉइंट को क्लोजेस्ट टू द क्रैंक शाफ्ट। सम सोर्सेस कॉल दिस क्रैंक एंड डेड सेंटर बिकॉज इट इज़ नॉट ऑलवेज at the bottom of the engine. Some sources call this point bottom center. अब आपको समझना है स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक जो अक्सर आप बोलते हैं स्ट्रोक, स्ट्रोक को समझिए। स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू द अदर, टीडीसी टू बीडीसी और बीडीसी टू टीडीसी, वो हमारा क्या होता है? स्ट्रोक होता है। अभी मैंने ग्राफ में भी समझाया था, जो ब्लॉक डायग्राम बना हुआ था उसमें भी हमने आपको समझाया था कि जो हमारा स्ट्रोक होता है वो डिस्टेंस होता है जो ट्रेवल करता है बाय पिस्टन फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अदर, मतलब टीडीसी से बीडीसी जाता है और बीडीसी से टीडीसी जाता है, तो हमारा स्ट्रोक होता है। तो बोर क्या होता है? इज डिफाइंड एज सिलेंडर डायमीटर। जो बोर होता है वो डिफाइंड होता है एज सिलेंडर डायमीटर, या फिर पिस्टन फेस डायमीटर होता है। पिस्टन फेस डायमीटर होता है और सेम एज सिलेंडर डायमीटर, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज सिलेंडर डायमीटर और पिस्टन फेस डायमीटर। पिस्टन फेस डायमीटर इज सेम एज सिलेंडर डायमीटर, ठीक है। स्वेप्ट वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम क्या होता है वो समझ लीजिए। तो देखिए मैंने आपको बताया ना कि ऐसा वॉल्यूम जो जो हमारा ना पिस्टन जितने वॉल्यूम को कवर कर रहा होता है वो हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम होता है। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है? मिनिमम वॉल्यूम होता है सिलेंडर का अवेलेबल होता है फॉर द चार्ज। The minimum volume of the cylinder available for the charge when the piston reaches at its outermost point during compression stroke of the cycle. During compression stroke of the cycle, it is the minimum volume of the cylinder available for the charge when the piston reaches at its outermost point during compression stroke of the cycle. Minimum volume of combustion chamber with piston at TDC, वो हमारा होता है क्लियरेंस वॉल्यूम। दूसरी लाइन समझने की कोशिश करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मिनिमम वॉल्यूम ऑफ कंबंशन चैम्बर विथ पिस्टन एट टीडीसी, राइट, पिस्टन एट टीडीसी, तो वो हमारा होता है क्लियरेंस वॉल्यूम। और फिर हमारा होता है कंप्रेशन रेशियो, महत्वपूर्ण पॉइंट कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो जो होता है उसको बोलते हैं द टोटल रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज द कंप्रेशन रेशियो ऑफ द इंजन। Typically, compression ratio for SI engine varies from 8 to 12 and CI engine it varies from 12 to 24। देखिए कंप्रेशन रेशियो का मतलब ये होता है कि किस भाग पे सिलेंडर इंजन के जो वॉल्यूम है उसके कौन से भाग पे हमारा फ्यूल बर्न हो जाता है, कौन से भाग पे हमारा फ्यूल जो है बर्न हो जाता है, वही हमारा कंप्रेशन रेशियो होता है। तो जो हमारा सीआई इंजन होता है, तो सीआई इंजन में जो कंप्रेशन रेशियो होता है 8 से लेके 12 होता है, 8 to 12 होता है। उसका रीज़न ये है, अगर आप कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएंगे ना एसआई इंजन में तो नॉकिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। इसमें स्पार्क प्लग होता है, उसका सेल्फ इग्निशन जो टेम्परेचर होता है ना वो ज़्यादा होता है एसआई इंजन में। सीआई इंजन में 12 से 24 होता है। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो सीआई इंजन का होता है फ्यूल का, वो क्या होता है, वो कम होता है, लो होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने कंप्रेशन रेशियो पढ़ा। कंप्रेशन रेशियो को हम आर से डिनोट करते हैं और वीसी प्लस वीएस टोटल वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम या पिस्टन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई क्लियरेंस वॉल्यूम। तो वीसी प्लस वीएस अपॉन वीसी होता है 8 से डिनोट करते हैं। सीआई एसआई इंजन के लिए 8 से 10 होता है, 12 होता है। सीआई के लिए 12 से 24 25 होता है। क्लियरेंस वॉल्यूम पढ़ लिया, स्वेप्ट वॉल्यूम समझ लिया, बोर समझ लिया, स्ट्रोक समझ लिया, बॉटम डेड सेंटर हो गया, टीडीसी हो गया, ये ग्राफ समझ में आ गया आपको, ये इंजन्स के जो पार्ट्स हैं वो हमने बता दिया आपको। ये सारे इसके जो मेन पार्ट्स हैं, जो मेन उसमें जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया आपको। तो इस तरीके से अब मैं कह सकता हूँ कि हमने आपको जो है टर्मिनोलॉजी जो है आईसी इंजन का बता दिया है। तो आईसी इंजन का जो
मेजर कंपोनेंट हैं वो एक बार देख लीजिए आप लोग। देखिए आईसी इंजन का जो मेन कंपोनेंट है आपको यहाँ दिख रहा है, बड़े अच्छे से दिख रहा होगा। क्या यहाँ पे क्या है, रॉकर आर्म लगा हुआ है, एग्जॉस्ट वाल्व है, इनटेक वाल्व है, इनटेक मैनीफोल्ड है, क्रैंक केस, पिस्टन रॉड, सिलेंडर, कैम्प्स, वाटर जैकेट फॉर कूलिंग पर्पस, कंबसन चैम्बर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। आप यहाँ पे देख सकते थे, आप यहाँ पे देख लीजिए। फिर यहाँ पे आपको पूरा पूरा ग्राफ दिख जाएगा, ये पूरा ग्राफ आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम आपका, कैम शॉट, स्पार्क प्लग, वाल्व स्प्रिंग, एग्जॉस्ट वाल्व, सिलेंडर हेड, कूलिंग वाटर होता है जो जैकेट यूज करते हैं उसको, अभी नहीं होता है, बहुत पहले यूज हुआ करता था, अभी तो एयर कूलिंग हो रही होती है। समटाइम्स अभी भी लगे रहते हैं। तो क्रैंकेस है, पिस्टन है, वो वाटर जैकेट का मतलब हो गया कूलिंग पर्पज से है, वो हीट को ऑब्जॉर्व करेगा। कंबसन चैम्बर है, इनटेक वाल्व है, सिलेंडर ब्लॉक है, ठीक है, और सिलेंडर रॉड है, क्रैंकशाफ्ट। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, आई होप सो। ठीक है, आज के लिए जो है इतना ही है। तो आज हमारा ये हमने टॉपिक कवर कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।